नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद आज़म नक्शबंदी साहब व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दूसरी मरतबा मुझे हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ है आपकी जामे मस्जिद में, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। जैसे आरिफ साहब कह रहे थे, यकीन जाने आज मैंने 5 जगह पे जाना है और आज का जो टाइम था ना, आरिफ साहब की मोहब्बत, इन्होंने कहा जी हाफिज़ इजाज़ साहब कह रहे हैं जी टाइम उनका, उनको कहें दें आज़म साहब भी। तो मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िरी लगवाऊँगा और टाइम पे मैं निकल आया था। फिर रास्ते में आरिफ साहब का फ़ोन आया जी थोड़ा स्लो हो जाए। मैंने कहा चलें, वो अल्लाह ने इनकी दुआ ऐसी कबूल की, इसी चौक पे तो आगे गटर खुला हुआ है, वो गाड़ी का उसमें असगर भी आ गया पीछे से, वो मेरा 8000 का नुकसान हो गया, टायर ही फाड़ दिया उसने सारा गाड़ी का। बहरहाल अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, बेहतरी होती है। ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को कबूल फ़रमाए। मौज़ूए गुफ्तगू जो इन्होंने बार बार मुझे कहा कि आपने गुफ्तगू करनी है, वो है गज़ा के मुसलमानों की हालत ज़ार। इस हालत का ज़िम्मेदार कौन है? ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है और क्यों हो रहा है? इस पर रैली वाले दिन मस्जिद कम्बोवाली में गुफ्तगू की थी मैंने थोड़ी सी, वहाँ भी टाइम कम था। असल मसला मेरे लिए टाइम का बड़ा होता है, टाइम कम दिया जाता है और गुफ्तगू वाज़े तौर पर मैं कर नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि चीज़ें जो ख़ास ख़ास हैं वो समझा दी जाएं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो दोस्त जुमा पढ़ते हैं मेरे पास मदनी मस्जिद में, वो भी इस चीज़ को जानते हैं। आज़म साहब भी अच्छी तरह जानते हैं, बाकी दोस्त भी, आरिफ साहब अक्सर जुमा वहाँ पढ़ते हैं। हमारा वो कलंदर बैठा है, वो भी अक्सर जुमा मेरे पास पढ़ता है, असगर भी और दीगर दोस्त भी। मेरी कोशिश ये होती है कि हम नौजवानों को या अपने बुज़ुर्गों को, बच्चों को किस्से कहानियों में ना लगा दें। अच्छा, मेरी निगाह पड़ी वो लाला बशीर नकीबी साहब बैठे, वो भी हर सूरत पहुँचते हैं, कहते हैं जी मैं कहीं भी इतने शौक़ से नहीं जाता जितना आपके पास जुमा पढ़ने आता हूँ। असल क्या मसला क्या है हमारे साथ? गज़ा तो बहुत दूर है ना, पहले यहाँ जो हमने गज़ा बर्पा कर रखा है उसे कौन संभालेगा? ठीक है ना। देखिए, हमारी कौम को पता नहीं है, हमारे नौजवानों को भी पता नहीं है। पिछले 3 दिन पहले 4 दिन मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चर था, वहाँ नौजवान स्टूडेंट थे सारे, उन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ, तो कहने लगे डॉक्टर साहब आप टाइम दें। वो भी पूछ रहे हैं जी ये यहूदी वहाँ कैसे हैं? वो सारा इलाका तो यहूदियों का है, तो फिर ये मुसलमान गालिब कैसे रहे? कुरान ने कहा है मुसलमान गालिब होंगे, यहूदी गालिब नहीं होंगे। हालत हमारी ये है, हमें पता ही नहीं है, यानी हमें समझाया ही नहीं जाता है, ना हमारे इदारों में, ना हमारे कॉलेजों में, ना हमारी यूनिवर्सिटियों में, ना हमारे मदारिस में। अगले दिन मैं जामिया नईमिया वहाँ पे था, वहाँ मैं गया, बहुत बड़ा मरकज़ है हमारा जामिया नईमिया, तो वो असातिज़ा इकराम सारे मेरे दोस्त हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं जी ये है जी वो है जी फ़लाँ। मैंने कहा ये वो क्या करते हो यार, सच बात बताओ और कौम को आगाह करो।
हमारी सितम ज़रीफ़ी यह है, ये हमारी जो मसाजिद है ना, जर्नल, मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ, अफसोस का मकाम यह है कि वहाँ बुनियादी चीज़ें समझाई ही नहीं जाती सिरे से, उसकी तरफ से कोई जाता ही नहीं है ना। उसकी वजह क्या है? वो थोड़ा सा मुश्किल मैटर होता है, यानी वो मैदान थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके लिए रातों को जागना पड़ता है, उसके लिए किताबों को खंगालना पड़ता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, मुताला करना पड़ता है। और हम जो हैं, हम सहल पसंद हो गए हैं, यानी आसानी को हम पसंद करते हैं। हमें छपी छपाई तकरीरें मिल जाती हैं, या किसी की कैसेट सुन ली, वो याद कर ली और वो बयान कर दी 12 महीने, उसी पे ही हम लोगों को चलाते हैं। अब यहाँ जितने भी दोस्त बैठे हैं, चंद एक के अलावा जिन्होंने मेरी गुफ्तगू नहीं सुन रखी या इस मौजू के ऊपर, अगर मैं उनसे पूछूं कि यहूदियों की तारीख क्या है, तो मुझे कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है ना जी? होना तो ये चाहिए था ना कि हम मुसलमानों को ये पता होना चाहिए था। कुरान में जब वाज़े तौर पर फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, ऐ ईमान वालो, यहूद व नसारा को दोस्त न बनाओ। क्यों फरमाया गया? अरे सबसे पहले तो ये बात बनती है ना कि हम गज़ा की बात करते हैं, करेंगे उसके ऊपर भी, लेकिन पहले तो ये बात बनती है हम जाने तो सही ना, वो जो जुल्म कर रहे हैं वो हैं कौन, क्यों जुल्म कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। आज हमारा जो हाल है मुस्लिम उम्मा का, चूँकि मैं शोबा डॉक्टरी से भी वाबस्ता हूँ, वैसे मेडिकल साइंस का मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ और अब भी हूँ, मैं तालिब इल्म कहता हूँ अपने आप को। जब किसी जिस्म की सर्जरी करनी हो ना, किसी इंसान की सर्जरी करनी हो किसी भी हिस्से की, उसको क्या करते हैं? सुन कर देते हैं। ये आप सब दोस्त जानते हैं, गौर से सुने समझें इसको। दर्द भरी बातें होंगी, मैं आपको कोई ऐसी बातें नहीं करूँगा कि हंसाऊँ आपको, किस्से सुनाऊँ, कहानियाँ सुनाऊँ, आपकी जेबों से पैसे निकालूँ और चलता बनूँ, नहीं। हक़ाइक़ बयान करने हैं और आपने तवज्जो से सुनने हैं और उसको दिलो दिमाग में बिठाना है और अपने बच्चों को भी समझाना है। कोशिश ये होगी कि मेरी अमूमन कोशिश होती है कि आसान करके लोगों के जहन में बात बिठाई जाए, ये नहीं कि लोगों को बात समझ ना आए, आप बात करके चलते बने। अब ये हमारी आम, हमें पता है जब किसी का ऑपरेशन करते हैं, मसलन किसी की टांग अगर ख़राब हो गई है, उसका ऑपरेशन करना है, तो वो टांग को सुन कर देते हैं। क्या करते हैं? सुन कर देते हैं। बाकी जिस्म जाग रहा होता है। लोग कहते हैं कि ये तो जाग रहा है बंदा, क्या बंदा जाग रहा है, और डॉक्टर उसकी टांग काटे जा रहे हैं। वो कहते हैं टांग कट रही है, इसको तो पता ही नहीं चल रहा, ये जाग भी रहा है। वो खुद भी देख रहा है, क्योंकि ये वैसे मैं इससे गुजरा हूँ, मुझे गोलियां लगी थी, तो ये यहाँ पे अभी भी निशान है, यहाँ से लगी थी, यहाँ ऐसे निकल गई, कराची में जब मैं था। ठीक है ना? तो वो भी किस वजह से लगी थी? अपने अकीदे का दिफा करते हुए। सुन्नी बेवफा कौम है, मैं हर जगह कहता हूँ, सुन्नी वफा नहीं करते हैं, सिर्फ आरिफ साहब दर्द है दिल का, सुन्नी वफा नहीं करते। आप जितना भी इनसे वफादारी कर लें, इनकी खिदमत कर लें, लेकिन एक बात मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, अकीदा अहले सुन्नत हक है। अगर ये हक ना होता ना, मुझ जैसे कई लोग इसको छोड़ चुके होते, जिनके साथ सुन्नियों ने बेइंतहा बेवफाई की है, हम छोड़ चुके होते हैं। मगर हम जानते हैं कि अकीदा अहले सुन्नत व जमात हक है। तो जब मेरे ऑपरेशन किए गए, ये सारे खोले गए, मैं देख रहा था, क्या प्रैक्टिकली मुझे उस वक्त ये बात समझ आ गई थी, अमली तौर पर। वो काट रहे हैं, औजार उठा रहे हैं, चीर फाड़ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, चमड़े को भी काट रहे हैं, बीच में से गला हुआ जो गोश्त है उसको भी काट काट कर निकाल रहे हैं। मुझे कुछ नहीं हो रहा, बाकी दोस्त भी देख रहे हैं। इस तरह आप भी किसी मरीज को देखते हैं, वो क्यों एहसास नहीं हो रहा? मैंने कहा यार मैं तो जाग रहा हूँ, मुझे एहसास क्यों नहीं हो रहा? मेरे दोस्त भी अगर मुझसे पूछेंगे, आप भी पूछेंगे, आप भी किसी उस मरीज से पूछेंगे भी आपको क्यों एहसास नहीं हो रहा, तो जवाब मिलेगा कि इस हिस्से को मुर्दा कर दिया गया था।
सुन तो दूसरी जुबान है ना। हम आसान लोगों को समझाने वाली बात करें कि इसको मुर्दा कर दिया गया। जब मुर्दा कर दिया गया तो इसका ताल्लुक जिस्म से कट गया, जिस्म से कट गया। अब इस पर सुने, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान की मिसाल एक जिस्म वाहिद की तरह है। तवज्जो है ना, जिस्म वाहिद की तरह है। ये वो बातें जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। आलमा आजम साहब बैठे ढूंढे किसी किताब में ऐसी लिखी हूं तो मैं जो जुर्माना होगा वो अदा करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारी किताबों में भी ऐसी बातें नहीं लिखते हैं, ये पढ़कर खुद अखज़ करना पड़ता है कि वजह क्या है। हदीस तो आपने सुन ली, उसका मफहूम आपने सियासिता के हदीस पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान जिसमें वाहिद की तरह है। कुरान ने कहा इन्नमल मोमिनुना इख्वा, कि मोमिन मोमिन का भाई है। फिर करीम आका ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तीन चीजें, मुसलमान जिसमें वाहिद की तरह है, जिसमें वाहिद की तरह है। नंबर दो, मोमिन मोमिन का भाई है। नंबर तीन, मोमिन मुसलमान मुसलमान का भाई है। आपने काम नहीं किया इस पे, आपसे मुराद मुसलमान। गौर से सुनिएगा, आपने इस पे काम नहीं किया कि नबी ने फरमाया क्या है। उम्मत ने इस पर तवज्जो नहीं दी कि नबी ने फरमाया क्या है। मगर जिसको आप दुश्मन समझते हैं वो समझ गया कि नबी ने फरमाया क्या है। नबी ने फरमाया क्या है, नबी ने अपनी उम्मत को समझाया क्या है। इस उम्मत ने नहीं समझने की कोशिश की, इसका ध्यान ही नहीं गया उस तरफ कि सदियों पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर फरमा दिया कि तुम जिसमें वाहिद की तरह हो। अब क्यों, अगली मिसाल दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया कि अगर किसी के जिस्म, मिसाल यूं दी ना कि पाँव के अंगूठे को कांटा चुभ जाए तो पूरे जिस्म को दर्द महसूस होता है, पूरे जिस्म को दर्द महसूस होता है। चूंकि उम्मत मुसलमान जिसमें वाहिद की तरह है, ये नबी ने कहा, फरमा दिया ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब मैंने ना पढ़ा, आजम साहब ने ना पढ़ा, आरिफ साहब ने ना पढ़ा, हाफिज इजाज ने ना पढ़ा, आपका नाम क्या है, मोहम्मद मुश्ताक ने ना पढ़ा, असगर ने ना पढ़ा, बाबा नखेगी भी ने ना पढ़ा, इन्होंने ना पढ़ा, तो हमारा जो दुश्मन था ना वो मिलकर बैठ गया। उसने सर से सर जोड़ लिए कि इस जिस्म वाहिद को तोड़ें तो कैसे तोड़ें। यह है वो दर्द जो मैं समझाना चाहता हूं अपनी कौम को, अपने लोगों को। इस जिस्म वाहिद को कैसे तोड़ें। फिर वो बैठे, वो कोई जाहिल लोग नहीं हैं जो बैठे हुए हैं, वो आज भी बैठे हैं। आज भी मैं ये पूरी मस्जिद में जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, आपसे हल्फ लेकर पूछता हूं, जब से आपने ये मस्जिद बनाई है, जब से बनी है, कितने अरसा हो गया इस मस्जिद को बने हुए? कोई अंदाजा है जी? 40 साल हो गए। हम इसको ले लेते हैं जी 60 साल हो गए, ठीक है ना जी। हम 60 साल से ले लेते हैं ना अंदाजन। 60 साल में, ये मेरी बात को गौर से सुनिएगा और फिर सोचिएगा। आरिफ साहब, जो मौजू आपने जिम्मे लगाया ना उसी पे ही मैं चल रहा हूं। गौर से सुनिएगा और इसे समझिएगा। 60 साल में एक बार भी आपके बड़े, मेरी मुराद जो आजकल मौजूद है, चले आज ही ले लेते हैं ना, एक बार भी सर जोड़कर यहां बैठे कि हम अपने बच्चों को समझाएं कि हमें दुश्मन कैसे मार रहा है, हमें दुश्मन कैसे लूट रहा है, हमारा दुश्मन हमारी बर्बादी कैसे कर रहा है,
हमारा दुश्मन हमारे घरों में कैसे घुस चुका है, हमारा दुश्मन कैसे हमें बर्बाद कर रहा है, और हमने उस दुश्मन से बचना है तो कैसे बचना है। ये मेरा सवाल है। आप में से किसी में हिम्मत है तो उठकर मुझे जवाब दे दें कि डॉक्टर साहब नहीं, हम तो बैठे थे, हम तो हफ्ते में एक बार बैठते हैं, महीने में एक बार बैठते हैं, 6 महीने में एक बार बैठते हैं, साल में एक बार बैठते हैं। क्यों? इधर इधर तवज्जो रखें। क्यों? जिसका दुश्मन हर वक्त मंसूबे बना रहा है, आप थोड़ा सा सुनिए, जिनका दुश्मन हर वक्त मंसूबे बना रहा है कि इनको तबाह करना है तो ऐसे, इनको बर्बाद करना है तो ऐसे, इनकी घरेलू जिंदगी तबाह करनी है तो ऐसे, इनकी माशरती जिंदगी बर्बाद करनी है तो ऐसे, इनकी मुआशी जिंदगी बर्बाद करनी है तो ऐसे, इनकी बाजार की जिंदगी बर्बाद करनी है तो ऐसे, इनकी मस्जिद की जिंदगी बर्बाद करनी है तो ऐसे। दुश्मन इतना चालाक हो, इतना अय्यार हो, इतना मक्कार हो, और दुश्मन भी सामने का हो, जो छुपा हुआ भी ना हो, फिर भी हम दुश्मन के खिलाफ प्लानिंग न करें। हम सोचे ना वजह क्या बनेगी। ये वो वजह है जो जाननी है हमें, वजह क्या बनेगी। अब शुरू से मैंने मिसाल दी। पहला काम उन्होंने किया, पहला काम उन्होंने किया कि ये मुसलमान एक हैं। जवाद आगे आ जाओ, आगे आगे। ये मेरे बड़े बेटे हैं, वो गाड़ी ठीक करवाने चले गए। आ जाए, इधर आ जाए। तो अब मुसलमान सोच रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ये तो सोच रहा है, मगर हुआ क्यों है ये नहीं सोच रहा। अब जरा गौर करें। ठीक है ठीक है, बैठे आप सबके साथ बैठ सकते। अच्छा, गौर से सुनिएगा बातें। उसने सोचा, दुश्मन ने सोचा ये कि इस जिस्म वाहिद को तोड़ते हैं तो सर भी चीखेगा। गौर से सुने, अंगूठे को काटते हैं, सर भी दर्द से चीखेगा, दायां हाथ भी चिल्लाएगा, चीखेगा दर्द से, बायां भी चिल्लाएगा, दिल भी तड़पेगा, दिमाग भी तड़पेगा, दायां पांव भी तड़पेगा, पूरा जिस्म तड़पेगा। तो क्या करें? कहा ऐसा करो, एक एक को मुर्दा करते चले जाओ, इसका जिस्म वाहिद से ताल्लुक काट दो, जिस्म वाहिद से ताल्लुक काट दो। वो जिस्म वाहिद क्या था जिससे हमारा ताल्लुक था? दुनिया के किसी खित्ते में मुसलमान था, उनका अमीर एक था, उनका खलीफा एक था, उनका रहबर एक था, उनका रहनुमा एक था। उसी एक खलीफे के तहत सारे मुसलमान चलते थे, सारे मुसलमान चलते थे। सोचा कि अब इनको काटें तो कैसे काटें। कहा कुछ को अरबी बना दो, कुछ को अजमी बना दो, हैं? कुछ को पाकिस्तानी बना दो, कुछ को हिंदुस्तानी बना दो, कुछ को बंगाली बना दो, कुछ को इंडोनेशियन बना दो, कुछ को कश्मीरी बना दो, कुछ को बलोची बना दो, कुछ को अफगानी बना दो, कुछ को ईरानी बना दो, कुछ को सऊदी बना दो, कुछ को शामी बना दो, कुछ को मिस्री बना दो। अब मिस्र को काट दिया हमने जिसमें वाहिद से, शाम को काट दिया हमने जिसमें वाहिद से, बड़े फलस्तीन को काट दिया हमने जिसमें वाहिद से, अरब को काट दिया, सऊदी अरब को काट दिया हमने जिसमें वाहिद से, पाकिस्तान को काट दिया हमने जिसमें वाहिद से, हिंदुस्तान को काट दिया हमने जिसमें वाहिद से, बंगाल को काट दिया हमने जिसमें वाहिद से, इंडोनेशिया को काट दिया हमने जिसमें वाहिद से, मलेशिया को काट दिया हमने जिसमें वाहिद से। कहा फिर इनको काटे, टुकड़े टुकड़े करें तो कैसे, मजीद इनको कैसे काटें? क्या ऐसे करो कि हर एक को मुर्दा कर दो, हर एक को मुर्दा कर दो। इसलिए अगर ये जिंदा हुआ, इसके अंदर जिंदगी की रमक हुई, हम इसमें जब सुई चबाएंगे चिल्लाएगा तो जरूर ना, चिल्लाएगा तो जरूर ना, काटेगा तो जरूर ना। हम ऐसा करते, सबको मुर्दा करना शुरू कर देते, सबको मुर्दा करना शुरू कर देते। अब मुर्दा कैसे करेंगे, मुर्दा कैसे करेंगे? इनको अपना अपना हम जुबान कैसे बनाएंगे, अपना साथी कैसे बनाएंगे?
अब चलें कुरान की बारगाह। कुरान करीम फुरक़ान हमीद ने यहूद के बारे में इरशाद फरमाया कि बोला कारी साहब से गुजारिश करूँ अगर कुरान पाक उठा दें दुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, ये आयत निकाल दें, मुझे मैंने थोड़ा समझाना है, कुरान पाक मंगवा लें। अब ज़रा गौर से सुने, ये मैंने समझानी आज आपको बात, नहीं सादा तर्जमा की नहीं। अब ज़रा सुने गौर से, रब ने फरमाया कि मैंने यहूदियों पर, वहाँ हमने बात शुरू की थी, मुकम्मल तो नहीं हो पाई लेकिन जितना हुई ना, मुझे इतने फ़ोन आए, इतने मैं कहना डॉक्टर साहब आपने तो ज़िंदगी में पहली बार हमारे कान ही खोल दिए। बल्कि देवबंद मकतबा फ़िक्र के लोग थे, वहाँ पर जमात इस्लामी के लोग थे, उनके मुझे फ़ोन आए। मैंने कहा जी आपने तो हैरान कन हक़ाइक़ हमें बताएं। मैंने कहा जी मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, लेकिन सिर्फ इसके लिए जुर्रत ईमानी चाहिए, जुर्रत ईमानी चाहिए। जुर्रत ईमानी से फैसला करो तो फिर हक बयान बंदा कर लेता है, जब जुर्रत ईमानी ना हो तो फिर कोलू का बैल बना रहता है। ठीक है, अब जरा गौर से सुने, अल्लाह ने फरमाया कि हमने यहूदियों पर जिल्लत मुसल्लत कर, मस्कनत मुसल्लत कर दी हमेशा के लिए, और यह भी फरमाया कि ये कभी गलबा न पा सकेंगे। गालिबन सूरत आले इमरान है, गलबा न पा सकेंगे। अब जरा गौर करें, गलबा जब न पा सकेंगे, जिल्लत भी इनके ऊपर मुसल्लत है। क्या सारे यहूद पर जिल्लत मुसल्लत की गई है? यहूदी कौन है? मैं आपसे सवाल करता हूं, जाके हमने सीखना है, मैंने तकरीर करके भाग नहीं जाना। क्या करना है? हमने सीखना है। आपसे सवाल है, यहूदी किन्हें कहते हैं आप? यहूदी कौन है जी? आप में से कोई भी बता दे जी। वो कह रहे हैं अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ना जी। और कोई दोस्त बताना चाहें? यकूब अलैहिस्सलाम के औलाद, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहूदी सबको कहा जाता है, बनी इसराइल को, या कोई खास टुकड़ा है? ये समझाना है जिन्होंने सुन। लेकिन तसव्वुर क्या है इस वक्त जो फैलाया गया है कि यहूदी अहले किताब हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ने वाले बनी इसराइल को सबको यहूदी कहा जाता है। यह है आम तसव्वुर, ठीक है ना जी? किसी से भी आप पूछेंगे आम तसव्वुर, ये आयत सर्च करें ना, दुर्रिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कन, मिल गई। चलिए ठीक हो गया, ठीक हो। अब जरा गौर करें, यहूदी सारे बनी इसराइल नहीं है जिनको अल्लाह ने जलील करार दिया है। ये कुरान की आयत आ गई ना सामने हमारे, सूरत आले इमरान है जी, दुरिबत अलैहिम ज़िल्लत ऐनमा सुक़िफ़ू, ठीक है ना जी? अब यहां अगर आप गौर करें कि रब ने फरमाया कि उन पर हमने जिल्लत को मुसल्लत कर दिया, वो जहां कहीं भी पाए जाएंगे, जहां कहीं भी पाए जाएंगे, ठीक हो गया? ये कुरान की आयत है ना। अच्छा, अब इसको छोड़ते थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर इसके आगे अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, व दुरिबत अलैहिमुल मस्कना, दरमियान में जुमला मैंने जान के छोड़ दिया, वो भी मैं अर्ज करता हूं कि और उन पर मस्कनत मुसल्लत कर दी, यानी जलील भी होंगे और इनके चेहरे जो होंगे वो उनके ऊपर मस्कनत, जिल्लत, गुर्बत नजर आएगी, वो नजर आएगी, ठीक है ना? अच्छा जी, अब आगे क्या फरमाया रब ने, ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनल अंबिया। अब है ये बात समझने वाली जो हमें समझाई नहीं जाती है। एक बात तो उसका जवाब सुन लेना कि जब अल्लाह ने फरमा दिया कि ये गालिब नहीं आ सकेंगे अहले ईमान पर, और आएंगे भी नहीं, ये रब का ऐलान है। मगर जो यूनिवर्सिटी में मुझसे सवाल हुआ और एक यहाँ चौंक पे भी मुझसे 2-3 नौजवानों ने सवाल किया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप तो ये कहते हैं, कुरान भी ये कहता है, आपने हदीसें भी इसके ऊपर लिखी, चूँकि मेरे मज़ामीन भी पढ़ते, उस पर भी मैंने लिखा, तो शायद आपने मजमून पढ़ा होगा कि यहूदियों पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई, तो वो बड़ा तवील मजमून है, उसके अंदर मैंने सारे दलाल दी। तो उस पर उन्होंने आकर मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कुरान ये कह रहा है, हदीस ये कह रहा है, जबकि यहूदी तो इस वक्त गालिब हैं, यहूदी तो इस वक्त गालिब हैं और नजर भी आ रहा है ना,
इस वक्त पूरी दुनिया पर जो गलबा है, हुकूमत है, वो किन की है? ऊंची बोले ना, यहूदियों की है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, आपके पाकिस्तान पर भी यहूदियों की हुकूमत है, मुसलमानों की नहीं है। किसी को जुर्रत है ना, शौक है ना, मैंने कई मर्तबा कहा है, किसी को जुर्रत और शौक है तो चैलेंज मेरा कबूल करे ना, बैठे मेरे सामने और साबित करे कि यहां यहूदियों की हुकूमत नहीं है, यहां मुसलमानों की हुकूमत है। जो अगर मैं झूठा हो गया तो मुझे चौक पे सरेआम लटका देना, और अगर तुम झूठे हो गए तो फिर पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हटा दो, इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मत रखो, मत मजाक करो, अल्लाह के अजाब को मजीद दावत मत दो। अब सुने वो गलबा कैसे पाएंगे, पहले इसको समझ लें। अब ये कुरान करीम है हमारे सामने, ठीक है जी। रब करीम ने ज़ुरिबत अलैहिमुल्लाह ऐनमा सुक़िफ़ू, वो जहां कहीं भी पाएंगे जिल्लत तो होगी ना, लेकिन आगे क्या फरमाया, ये दरमियान का जुमला समझने वाला है ना। रब ने फरमाया इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन्नास, हां अगर वो पलटकर कुछ अल्लाह की बातों को मान लेंगे, ठीक है ना जी, ये मफहूम समझा रहा हूं आपको, और कुछ लोग इससे पहले जुमले से मुराद के अहले ईमान उनके साथ हो जाएंगे या उनको ये साथ मिला लेंगे, और दूसरे जुमले से मुराद यह है कि बाज लोग होंगे बेरूनी, जो यहूदी नहीं होंगे, जो यहूदी नहीं होंगे, वो बेरूनी ताकतें होंगी जो यहूदियों को सपोर्ट करेंगी। इस तरह यहूदी ताकतवर भी हो, ये आगे रब ने फरमाया है, यहूदी ताकतवर भी हो जाएंगे, सल्तनत भी बना लेंगे, हुकूमत भी बना लेंगे, मुल्क भी बना लेंगे, रियासत भी बना लेंगे, और लोगों पर गालिब भी हो जाएंगे, लेकिन रब ने फरमाया जलील फिर भी होंगे। ये रब का वादा है। जन्नती। अब गौर से सुने, अब सुनिए, आगे सुने जरा, ये तो फरमा दिया ना। अब मुझे आप बताएं, जैसे शुरू में मैंने अर्ज किया कि यहूदी कौन है, याद रखें पूरी बनी इसराइल यहूदी नहीं है। यहूदी वो सारे जिनको कहा जाता है जी अहले किताब हैं, ये भी गलत फहमी दूर कर लें। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को अहले किताब कहा जाता है, बनी इसराइल को अहले किताब कहा जाता है, यहूदियों को तो वैसे ही मशहूर कर दिया गया अहले किताब। ये जैसा कि मैंने पूछा और इजाज साहब ने बताया कि याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, यहूदा उसका नाम था, ये उसकी औलाद थी, उन्हीं की औलाद अपने पूरे खानदान से कट गई। क्या, मेरे साथ बोलते जाएं, और यही समझाना है आपको, अपनी नस्लों को समझाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि इन पर क्यों अल्लाह ने फरमाया जिल्लत मुसल्लत कर दी गई। आगे मार्च करता हूं, कहीं हम वो तो नहीं कर रहे हैं ना जो वो कर रहे हैं, ये जरा गौर से सुनिएगा। रब करीम ने ये फरमा दिया, अब वो यहूदा अलग हो गया, दूर जाकर दूर चला गया जी, अपने पूरे खानदान को उसने छोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का जो पैगाम था, वो किताब मुकद्दस का जो पैगाम था, उसका वो बागी हो गया, उसने बगावत कर दी, उसने छोटी सी अपनी एक रियासत बना ली, यानी अपना एक गांव बना लिया, अपनी एक हुकूमत बना ली, अपनी एक चौधराहट बना ली, अपनी एक हवेली बना ली कि इस मेरी हवेली में जो कानून चलेगा वही सबके लिए कानून होगा, जो मैं कहूंगा वही सबके लिए होगा। तुम नहीं मानोगे तो जला दिए जाओगे, तुम नहीं मानोगे तो मार दिए जाओगे, तुम नहीं मानोगे तो थ्रेशर मशीन में डलवा दूंगा, मैं इशारे कर रहा हूं समझते जाना, तुम नहीं मानोगे तो रावी के अंदर डलवा दूंगा रस्सियां बंधवा कर, हैं, तुम नहीं मानोगे तो तपती हुई आग की फाउंड्री जो लोहे से जल रही होगी उसके अंदर डलवा कर तुम्हें मरवा दूंगा, तुम नहीं मानोगे मेरी बात को तो तुम्हें गुमनाम करके टॉर्चर कर करके तुम्हारी नस्लें तबाह कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। ये वो यहूदी सोच थी जिसने इन पर जिल्लत को मुसल्लत कर दिया, उसने अपना कानून बना लिया, उसने अलग अपनी रियासत बना ली, रब का बागी हो गया, रब से बगावत कर ली, रब के नबी और रसूल से बगावत कर दी, अल्लाह के कवानीन से बगावत करके अलग से उसने अपना कानून बना लिया। कहा शराब भी हलाल है, जिना भी हलाल है, जुआ भी हलाल है, जुल्म भी हलाल है, जबर भी हलाल है, सितम भी हलाल है, सब कुछ हलाल है। तुम अपनी ताकत के बलबूते पर जिसका हक छीनना चाहते हो
छीन लो, ये भी जायज है। इसलिए कि ताकत तुम्हारी, कुव्वत तुम्हारी, सल्तनत तुम्हारी, हुकूमत तुम्हारी, बात भी तुम्हारी चलेगी। नहीं नहीं, सुभान अल्लाह कहने की बात नहीं है, ये रोने की बात है, ये रोने की बात है। इसलिए तो मैं क्या करता हूं, हम समझते नहीं, हम ऐसे ही कह देते हैं सुभान अल्लाह। हमें समझना है, क्योंकि हमें कौम ने आदी बना दिया ना लोगों ने कि कहो जी सुभान अल्लाह है, हर बात पे कहो जी सुभान अल्लाह। हमारे नात खानों ने भी, हमारे नकीबों ने भी, हमारे कारियों ने भी आदत डाल दी ना, कहो जी सुभान अल्लाह, उच्ची क्यों नहीं बोलते हो? और काक्या तू उन्होंने कुछ समझाते सही पहले कि किथे सुभान अल्लाह कहना है तो किथे नहीं कहना है। सुभान अल्लाह तो कहा जाता है अच्छी बात पर है? अब जरा गौर से सुनो, जब उन्होंने अल्लाह से बगावत कर ली, अगली बगावत क्या की उन्होंने, ये मैं कुरान से अर्ज कर रहा हूं। अगली बगावत उन्होंने ये की, रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफुरून अल्लाह, कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, यकफुरून बिआयातिल्लाह। उन्होंने फिर क्या किया कि वो अल्लाह के अहकाम के मुनकिर हो गए। क्या? अल्लाह के। ए बच्चे, आप महफिल सुनने आए या इधर जफ्फियां डालने आए हो? सीधे को बैठो, मैं सबको देख रहा हूं। नहीं नहीं, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, इनको बस बिठा देना है। वही बच्चे हमारे हैं, हमने इनको समझाना है। ठीक है बेटा, सीधे होकर बैठना है। ये बच्चे हमारे, हम नजर रखेंगे तो हम इनको देख पाएंगे ना, समझाएंगे ना। जिसने नहीं सुनना वो तो आया ही नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि जो आप आए हुए सुनने नहीं, आप तो सुनने के लिए आए ना, समझने के लिए आए। तो फिर इस तरफ तवज्जो रखें। खुश नसीब है आप इस दौर में भी अल्लाह के घर में आ जाते हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा। पहली बात रब ने फरमाया, एक चंद बातें पहले मैंने अर्ज कर दी कि ये अल्लाह के अहकाम के मुनकिर हो गए। किसके मुनकिर हो गए? इन्होंने कहा नहीं, हमने तो अल्लाह के नहीं माननी ना। अल्लाह ने कहा शराब हराम है, हम नहीं मानेंगे, हम पिएंगे, हम अपनी शादियों में शराब के जाम सजाएंगे। हैं? अगले दिन मुझे किसी ने वीडियो भेजी, कह डॉक्टर साहब ये देखें। मैंने कहा क्या हुआ? कहता जी 2-3 उसने भेजी मुख्तलिफ जगहों की। कहने लगे जी ये पुलिस वाले हमारे भाई हैं, मोटरसाइकिलों के ऊपर शराब के कार्टन लेके जा रहे हैं। तो वो कुछ साफी है, मैं उसका नाम नहीं लेता, उसने मुझे भेजी। कहने लगे डॉक्टर साहब ये देखें। वो मुझे उस्ताद कहता है, पढ़ता रहा मेरे पास, कहता जी ये देखें कि ये लेके शराब लेके जा रहे हैं। वो पूछा उसने, कहा ओ जी साहबान दा हुक्म है। क्या साहबां दा हुक्म है? ਉਹ फलाने साहब ਨੂੰ ਪੁਛਾਣੀ है तो उन्होंने शादी है। लख दी लानत तेरी शादी पे, लख दी लानत तेरे साहब ते, लख दी लानत तेरे पुछाण ते। शर्म तुमको मगर नहीं आती, रब की बगावत कर देते हो। शराब क्या है? अल्लाह ने तो कहा ना हराम है ना। यहूदी जलील क्यों करार दिए गए कि वो अल्लाह के अहकाम के मुनकिर हो गए। क्या हो गए? अल्लाह के अहकाम के मुनकिर हो गए। ये मैंने जनरल बात कर दी, समझा दी आपको, बाकी आप समझ आएगा। आगे फरमाया रब करीम, वयक़्तुलून अल अंबिया बिगैर हक, बगैर किसी वजह के दाइयान इल्लाह यानी नबियों को, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को, उनके नायबीन को ये कत्ल कर देते थे। क्या करते थे? कत्ल कर देते थे। तूने हक क्यों बयान किया? तूने हमें हक की दावत क्यों दी? अगर समझ में नहीं आई है ना, अभी चंद दिन पहले मैंने यहाँ बयान भी किया था, उसमें जिक्र किया था, और आपने भी शायद अखबारों में भी पढ़ा होगा या टीवी चैनल्स में कहीं शायद दिखाया हो। विहाड़ी के अंदर एक आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे अहले सुन्नत व जमात के। हाँ जी, विहाड़ी के अंदर ये इधर का वाक़या हो रहा है, वो ये मैं विहाड़ी की बात कर रहा हूँ। जामिया निजामिया के फाजिल थे वो। वहां उन्होंने बड़े जज्बे से यहाँ गए, लोग ले गए उनको कि यहाँ जी तबलीग करें आप। उन्होंने तबलीग की तो उन्होंने सूद के खिलाफ बात कर दी। किसके खिलाफ? सूद के खिलाफ। कि सूद तो हराम है ना, कि हलाल है? बोले ना। सूद का अगर कोई गुनाह जान ले ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर में काबा में अपनी सगी मां से जिना करने से भी बदतर है सूद का गुनाह, उससे भी बदतर है सूद का गुनाह। मगर फिर भी खाते हैं लोग, मुसलमान कहलाने वाले। मैं आगे अर्ज कर देता हूं ना। अब उन्होंने सूद के खिलाफ बयान कर दिया। गांव का जो चौधरी था, माजरत के साथ है,
ये जो चौधरी बनते ना अक्सर ऐसे काम करते हैं। गांव का जो चौधरी था वो कहीं सूद चलाता था, उनका काम ही सूद के ऊपर चलता था। उसने अपने गुंडों को भेजकर, अपने बेटों को भेजकर मौलाना साहब को कत्ल करवा दिया, कत्ल करवा दिया। वयक्तुलून अंबिया बिगैर हक। यहूदियों की एक सजा की वजह यह भी है कि वो अल्लाह के नबियों को जो दाई अल्लाह थे उनको बगैर किसी वजह के कत्ल कर देते थे। आज कितने उलमा को कत्ल किया जा रहा है? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इसी साल कितने उलमा को कत्ल किया गया? टारगेट किलिंग। बलूचिस्तान में कितने उलमा को कत्ल किया गया कुछ पता है? कराची के अंदर कितने उलमा को कत्ल किया गया? लाहौर के अंदर कितने उलमा को कत्ल किया गया? सिर्फ इस वजह से कि वो हक बात करते हैं तो इनको गोली मरवा दो, इनको गोली मरवा दो। क्यों? इसलिए कि जब हक बयान करोगे तो किसी ना किसी के मफाद के ऊपर चोट तो पड़ेगी ना, चोट तो पड़ेगी। और वो चाहेगा कि मेरी कौम को शऊर क्यों आए, मेरी कौम को शऊर क्यों आए। आपको शऊर नहीं आने देंगे। आगे सुनिए, रब करीम ने क्या फरमाया? फरमाया सिर्फ इतना ही इनके काम नहीं थे। फरमाया ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून, बल्कि वो तो इतने नाफरमान हुए कि हद से भी बढ़ने वाले हो गए। हद से भी, ठीक है ये रखवा दीजिए, हद से भी बढ़ने वाले हो गए। अब ये छोटा सा एक कबीला जिन्होंने अलग अल्लाह से बगावत करके अपना मुल्क बना लिया या रियासत बना ली या गांव एक छोटा सा एक बस्ती बना ली, सारे नबियों के बागी हो गए, अल्लाह के सारे हिदायत याफ्ता इंसानों के बागी हो गए, दूर दराज इलाके में कहीं चले गए। फलस्तीन में कब ये काबिज हुए, ये कैसे आए? फलस्तीन तो इनकी जगह नहीं है, फलस्तीन इनकी जगह नहीं है। फलस्तीन दरअसल शाम का एक सूबा था, शाम का सूबा था या रियासत थी, शाम के जेरे इंतजाम था। जब सल्तनत उस्मानी, उससे पहले भी, यानी आप हजरत अबू बकर सिद्दीक से ले लें, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली करमल्लाहु वजह रिदवानुल्लाहि ताला अजमाइन, फिर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला, फिर उससे आगे आप चलते चलें तो उन तमाम अदवार में ये शाम के जेर तहत रहा। किनके? इस्लामी रियासतें ना सारी एक ही थी, तो उसके तहत रहा। जब सल्तनत उस्मानिया आई तब भी ये शाम के हिस्सों में शुमार होता रहा। अरब के काफी इलाके शाम के हिस्सों में शुमार होते रहे। हुआ क्या? जब सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ साजिश शुरू हुई, सल्तनत उस्मानिया जो थी ना हमारे बरे सगीर तक थी ना, बरे सगीर तक, यानी हिंदुस्तान भी, पाकिस्तान अभी तकसीम जो हुए, तकसीम में हिंद के बाद भी और उससे पहले अगर आप देखें तो हिंदुस्तान, बांग्लादेश से सारे इलाके उसी के अंदर शुमार होते थे। ये सारे ईरान हो गया, फिर आगे अफगानिस्तान हो गया, फिर नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब सल्तनत उस्मानिया के तहत थे, जितने भी मुस्लिम ममालिक थे। आर्डर एक चलता था। क्या आर्डर? एक चलता था, सिक्का एक चलता था, कानून एक चलता था, आईन एक था। वो जो शुरू में मैंने अर्ज किया कि कहा इसको टुकड़े करो, इसको मुर्दा करो, इसको मुर्दा करो, इसके खिलाफ साजिश शुरू हुई। बड़ी लंबी तारीख है, मैं उसको बयान करूं तो सुबह तक आप बैठे रहे, मैं बयान करता रहूंगा। खुलासे के तौर पर आपको समझा देता हूं। फिर इन्होंने साजिश की, शाह सऊद और आल यहूद, ये दो भाई थे, इनकी तफसील में बता चुका हूं। दोनों भाई थे, दोनों यहूदी थे। इनको उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम किया। एक को यहूदियों की सियासत दे दी कि यहूदियों की सियासत तुमने करनी है, और दूसरे को मुसलमानों का नाम देकर कहा तूने मुसलमानों की सियासत करनी है। किनकी? तवज्जो है ना, तूने मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करना है, मुसलमानों की सियासत करनी है। मजहबी, जब तक मजहबी की आदत, ये बड़े दर्द से बात अर्ज कर रहा हूं, बहुत से जो मेरे मजहबी लोग हैं ना वो मेरे से नाराज भी हो जाते हैं। जब तक मजहबी लोग गद्दारी ना करें, जब तक मजहबी लोग गद्दारी ना करें, कोई गद्दार हुक्मरान बन ही नहीं सकता। कोई गद्दार हुक्मरान बन ही नहीं सकता। हर दौर में उलमा बिकते रहे, हर दौर में अगर उलमाए हक होते हैं तो दूसरी तरफ उलमाए सू भी, उलमाए हक का बड़ा मकाम है।
वो काबिल एहतराम है, लेकिन उलमाए सू होते नाम भी उनका बड़ा होता है, ओहदा भी बड़ा होता है, इल्म भी उनके पास होता है, पढ़ा भी उन्होंने होता है, वो मुफक्किर भी कहलाते हैं, वो मुजद्दिद भी कहलाते हैं, वो हकीमुल उम्मत भी कहलाते हैं, वो मुफ्ती भी कहलाते हैं, वो अल्लामा भी कहलाते हैं, वो शेखुल हदीस भी कहलाते हैं, वो शेखुल इस्लाम भी कहलाते हैं, वो शेखुल मशाइख भी कहलाते हैं, मगर बिक जाते हैं चंद टक्कों की खातिर, हक बात कहते नहीं। अगर हक कह दिया तो मेरा ओहदा छीन लिया जाएगा। ये है उलमाए सू, ये है, ऊंची तो बोले ना, उलमाए सू जो हर आने वाले हाकिम को सलाम करते हैं। अगर पहचानना चाहते हो तो ताहिरा शर्फी को पहचान लो। हैं? मुझे एक दिन मिल गया, चूंकि ये इधर का रहने वाला है ना, बागबानपुरे का, इत्तेफाक से मैं उधर गया हुआ था, तो मैं वापसी जब आ रहा था, ये गली में यूं यूं करता हुआ आ रहा है। मैंने लड़के को कहा, मैंने कहा ब्रेक लगाओ यार, इसको थोड़ी सी बात करनी है इसे। मेरे सामने आ गया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा हाफिज साहब, ये जो पेट में जहन्नम बना लिया ना तुमने, ये तुम्हारी जहन्नम भरती नहीं है। जो भी आता है उसको सलूट करते हो, उसके साथ खड़े हो जाते हो कि तुम्हें कुर्सी मिल जाए, तुम्हें ओहदा मिल जाए। कहने लगा चिश्ती साहब प्रोटोकॉल भी तो मिलता है, हो तो फिर कुछ मिलना कोई नहीं ना है, इस तरह करके। मैंने कहा लाख दी लानत है तुम्हारे इस प्रोटोकॉल के ऊपर, जो जमीर बेचकर तुम खरीदते हो। शर्म आनी चाहिए। ये है उलमाए सू। क्या उलमाए सू? ये बिकते रहे हर दौर में। उस दौर में भी उन्होंने तैयार किए, उस दौर में उन्होंने। आप मेरी बातों पर हैरान ना होना, चूंकि आपको तारीख को बताता नहीं ना, हकीकत को बताता नहीं ना, जो तारीखी हकायक हैं सच्चे को बताता नहीं है ना, तो आप थोड़ा सा बलोचिस्तान की तरफ चलें ना। यहाँ एक पकड़ा गया, अभी कुछ साल पहले की बात है, उसने वहां 40 साल इमामत की बलोचिस्तान के मुसलमानों की। कितने साल? 40 साल। 40 साल बाकायदा मीडिया में आया, अखबारों में आया। 40 साल उसने इमामत की। गोरा चिट्टा, खूबसूरत दाढ़ी, बड़ा मुबल्लिग, नाम के साथ मुफ्ती, अरबी ऐसी जानता कि अरब भी हैरान। वो पकड़ा गया, चंद साल पहले की बात है। जब पकड़ा गया पता चला वो तो यहूदियों का जासूस था। अल्लामा साहब क्या था? यहूदियों का जासूस। चले वो तो बहुत पहले की बात है, अभी पिछले महीने की बात है। आपके केपी के खैबर पख्तूनख्वा में एक इमाम साहब को पकड़ा उन्होंने, और उसने बाकायदा बयान दिया है। चलता रहा, चंद दिन तक वो बयान चलता रहा। बाकायदा उसने कहा कि मैं यहूदियों का एजेंट हूं, मैं तो अमेरिकी CIA का एजेंट हूं। आलिम कैसे बना वो? उसे इल्म कैसे आया? उसे सर्फ कैसे आई? उसे नहव कैसे आई? उसे अरबी ग्रामर कैसे आई? उसे अस्मा और रिजाल का पता कैसे चला? उसे हदीस का इल्म कैसे हुआ? उसे नासिख और मनसूख का इल्म कैसे हुआ? उसे किरत कहां से आई? उसे तजवीद कहां से आई? उसे खिताब करना कहां से आया? उसे दरसे कुरान देना कहां से आया? क्या किसी सुन्नी मदरसे से सीखा था? देवबंदी मदरसे से सीखा था? नहीं, जहां उनको सिखाया जाता है वहीं से वो सीख कर आया। आज तेरी मस्जिद का इमाम इतना पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, इसलिए कि पढ़े लिखे को तू तनख्वाह देता नहीं है, पढ़े लिखे की मुसलमान कदर करता नहीं है कि पढ़े लिखे को हम क्या देंगे, कैसे इज्जत करेंगे। तुम तो ऐसा इमाम रखना चाहते हो जो सुबह भी तुम्हें सलूट करे, दोपहर भी तुम्हें सलूट करे, शाम भी तुम्हें सलूट करे। तुम तो अपने इमाम को इतना तंग रखना चाहते हो कि ये ना खा सकेगा ना सर उठा सकेगा। सुबह भी कहेगा मियां साहब, मेयर साहब, चौधरी साहब, मलिक साहब, वो तुम्हारी तारीफों में लगेगा। और जो आलिम होगा, अगर वो खुद मुख्तार होगा, वो रब की बात करेगा, तेरी खुशामद नहीं करेगा। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारे तहकीक, जिंदाबाद जिंदाबाद, जन्नती जन्नती। आला हजरत, आला हजरत। अब इसको पहचाने कैसे? हम पहचाने कैसे? याद रखें।
साजिशें शुरू की। साजिशें शुरू करने के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को एक नारा दिया उन्होंने, ऐसा पकवाया, ऐसा रटवाया। वो कुरान की आयत पढ़ता था। किसकी आयत पढ़ता था? अब आप मैं हम जैसे जो सादे मुसलमान थे वो तो समझते थे यार ये कुरान पढ़ रहा है, ये सही तो कह रहा है। क्या कुरान पढ़ रहा है? जैसे मिर्जा जेहलमी आजकल 2-4 किताबें अरबी के आगे रख कर बैठ जाता है। मैं 5-6 साल से उसको चैलेंज कर रहा हूं कि यार तू सामने तो बैठना, तेरी जो किताबें तेरे सामने रखी हैं यही मैं खुलवाऊंगा उलमा के सामने। एक सफे की चंद लाइनें पढ़कर तो मुझे बता तो देना, उन्हीं का तर्जमा तो कर देना, उनकी तरकीब तो कर देना। आएगा नहीं। ऐसे लोगों को आलिम बनाकर पेश किया जाता है, मुफक्किर बनाकर पेश किया जाता है। उनको चंद बातें रटी जाती हैं, रटाई जाती हैं कि शकूक को शुबहात डालने हैं मुसलमानों के खिलाफ। वरना मिर्जा जेहलमी हर चीज पर तो बकवास करता है। गजा के मुसलमानों के हक में क्यों नहीं उसकी बयान आया? बल्कि उसका बयान क्या आया है मिर्जा जेहलमी का, ये नौजवान खासकर सुने जो समझते नहीं मिर्जा जेहलमी तो बड़ा अच्छी बात करता है। कभी वो कहता है कादियानी मुसलमान है, उनकी हिमायत करता है। कभी कहता है कादियानियों को हक कहना चाहिए, मिलना चाहिए उनकी इबादत का, क्यों उनको रोका जाता है। कभी कहता है उनको भी इबादत करने का हक है जी। अब वो उसने बयान क्या दिया है, अभी लेटेस्ट जदीद जो उसने बयान दिया है, ये सुनकर आप भी हैरान होंगे जैसे मेरी तरह। उसने बिल्कुल ये बयान दिया, उसने कहा है कि फलस्तीनियों को चाहिए कि फलस्तीन खाली कर दें, वो किसी अरब और ममालिक में चले जाएं, अरब ममालिक उनको कबूल कर लें, लिहाजा ये फलस्तीन पूरा यहूदियों के हवाले कर दिया जाए ताकि सुकून हो जाए। अगर यहां कोई नौजवान बैठा है जो मिर्जा जेहलमी को सुनता है वो खड़ा हो जाए। मैं उसको कसम उठवाकर कहना चाहता हूं, इस उसके बयान के बाद तुम फिर भी इस लानती को सुनोगे? जो मुसलमानों के साथ गद्दारी करे, यह बिल्कुल वही बयान है जो अमेरिका के सदर ट्रंप ने दिया। ट्रंप ने कहा कि फलस्तीनियों को चले जाना चाहिए, गजा हम इनसे खाली करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यहां हम यहूदी रियासत बनाएंगे। ये वही बयान जो उसने दिया, उसी को आगे इसने प्रमोट किया ताकि मुझे भी वहां जाने का वीजा। तो जो है ना, अपनी नमक हलाली को तो करनी है ना, जो नमक खाया है उसका नमक अदा हक का, उस नमक का हक अदा भी तो करना है ना। तो ये हमारे मुसलमानों को कोई समझाता नहीं, समझ नहीं आती है बात को। अब सुने, ये पूरा इलाका किनका था? फलस्तीन के मुसलमानों का। किनका था? मुसलमानों का। मुश्ताक साहब आपसे सवाल करता हूं, आप चलें आलम की फील्ड में नहीं हैं, आपसे सवाल करता हूं, आपकी हवेली पर, घर पर आकर कोई कब्जा कर ले तो आप चुप करके बैठ जाएंगे? जी इजाज़त साहब आप बताएं। आपके अकबर चौक वाली दुकान पे कोई आ जाए, हैं, उधर खड़ा होकर इधर निकलो और खुद खड़ा हो जाए, आप चुप करके बैठ जाएंगे? हैं? आप उसको क्या कहेंगे? उस बंदे को क्या कहेंगे? गासिब कहेंगे ना, जिसने कब्जा किया है, गासिब कहेंगे, गलत कहेंगे। और तुम्हारे अंदर इतना जुर्रत नहीं है। 57 इस्लामी ममालिक हैं, 57। कितने? चले एक ईरान को निकाल देंगे तो 56 इस्लामी ममालिक। कितने? 56 इस्लामी ममालिक। ये मैं आपके हवाले करता हूं, कोई 56 इस्लामी ममालिक के सरबराहों में से किसी एक का, 56 इस्लामी ममालिक की अफवाज में से किसी एक, सिर्फ यमन को निकालकर, सिर्फ यमन, छोटा सा मुल्क, मेरे नबी का प्यारा मुल्क, मेरे नबी के महबूब का मुल्क, हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मुल्क, हाँ, हजरत अबू हुरैरा का मुल्क, वो प्यारा छोटा सा मुल्क है? उसके जनरल ने, सिपा सालार, फौज की सिपा सालार ने अलग ऐलान किया कि जब तक गजा के मुसलमानों को हक नहीं मिलता हमारी आर्मी उनके साथ जिहाद में शामिल है। मगर पाकिस्तान जो दुनिया इस्लाम का वाहिद एटमी मुल्क है, उसका सिपा सालार जो सैयद भी है,
जो कहता है मैं सैयद भी हूं, जो कहता है मैं हाफिज कुरान भी हूं। मेरा सवाल है उस हाफिज कुरान से, उस सैयद जादे से, अगर सैयद जादे हो, इस खून की निस्बत का तुम्हें वास्ता देकर पूछता हूं, गजा के मुसलमान कटते रहे, फलस्तीन के मुसलमान मरते रहे, वहां की माएं पुकारती रही, क्या तुम्हारे नाना तुम्हें अपने सामने खड़ा करके पूछेंगे नहीं कि तू मुसलमानों की इस्लामी कुव्वत, एटमी कुव्वत की फौज का सिपा सालार था। मेरी उम्मत के बच्चे कटते रहे, बच्चियां कटती रही, उनकी इज्जतें लुटती रही, उनके जवानों को मारा जाता रहा, तो तू बोला क्यों नहीं? अगर बोल नहीं सकता था, कोई मजबूरी थी, तो वर्दी उतार क्यों नहीं दी, छोड़ क्यों नहीं दिया? मेरी औलाद के ऊपर तूने धब्बा क्यों लगवा दिया? लब्बैक 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 लब्बैक। पूछेंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमाएंगे कि मैंने क्लोज करूं। मैंने कहा मुझे तो जब तक आपके मैं बोलता रहूंगा 11 बज गई हैं, लाइट बंद हुई तो मुझे पता चल गया। अच्छा, अब इसको समझें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन, रब ने फरमाया मोमिन मोमिन का भाई। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जिसमें वाहिद की तरह हैं, जिसमें वाहिद की तरह हैं। आखिरी बात, इसी में सारी गुफ्तगू का खुलासा है। आरिफ साहब, करीम आका अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमा दिया, फिर अगर अंगूठा कटा, तेरी टांग को भी तकलीफ नहीं हुई, तेरी रान को भी तकलीफ नहीं हुई, तेरे पेट को भी तकलीफ नहीं हुई, तेरे सीने को भी तकलीफ नहीं हुई, तेरे दाएं बाजू को भी तकलीफ नहीं हुई, बाएं को भी नहीं हुई, आंखों को भी नहीं हुई, नाक को भी नहीं हुई, सर को भी नहीं हुई, दिल भी नहीं धड़का, उसे भी तकलीफ नहीं हुई, तो फिर समझ ले कि तू मुर्दा हो चुका है। समझ ले कि तू मुर्दा हो चुका है, तू मर चुका है। और अगर कश्मीर का मुसलमान कटा तो दुनिया भर के मुसलमान नहीं तड़पे, तो समझ जाओ बाकी मुसलमान मर चुके, मुर्दा हो चुके। अफगानिस्तान का मुसलमान कटा, सिर्फ समझा रहा हूं, क्लोज कर दिया मैंने बात को ताकि आप समझ लें, जहनों में बढ़ जाए, अब बैठ जाए बात। अफगानिस्तान का मुसलमान कटता रहा, पाकिस्तान का मुसलमान हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, अरब का मुसलमान हंसता रहा, मुस्कुराता रहा। समझ लो कि तुम मर चुके हो, तुम मुर्दा हो चुके हो। और अरब के दिल में, अरब के सेंटर में 27 अरबी ममालिक हैं। कितने? इस्लामी ममालिक में से 27 अरबी ममालिक हैं, उनके दरमियान में ये इसराइल है जो सिर्फ 80 लाख है। अगर अरब मिलकर थूक भी दे तो इसराइल बहकर चला जाएगा, यहूदी बह जाएंगे। मगर क्या करें कि ये अरब के दलाल खुद यहूदियों के पांव चाट रहे हैं। ठीक है ना, मैंने जुमला कह दिया है, समझने वाले समझ गए होंगे। ये उनकी दलाली करते हैं। क्यों? कि फलस्तीन के मुसलमान कट रहे हैं, गजा के मुसलमान कट रहे हैं, उनको रोटी नहीं मिल रही है, एक एक टुकड़े के लिए वो मोहताज हैं। दूसरी तरफ मेरे आका के शहर मदीनतुल मुनव्वरा में हरम से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर, और मेरे हरम मुक़द्दसा के शहर मक्का के सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये अरब के कंजर शहजादे, ये अरब के आले सऊद जो नाजायज काबिज हैं, ये यहूदी की औलाद वहां पर डांसर कंसंट्रेशन मनवा रहे हैं, डांसर पार्टियां कर रहे हैं, वहां जश्न कर रहे हैं, वहां चरखे उड़ाए जा रहे हैं, वहां बकरे उड़ाए जा रहे हैं। मगर यहूदियों के इन दलालों को जरा भी एहसास नहीं आ रहा कि हमारे साथ मुसलमान मर रहे हैं, हम उनकी मदद तो कर दें। ये नहीं करेंगे। क्यों? शुरू में मैंने अर्ज किया था, दोनों भाई थे, सऊद और यहूद। और कमर जलालवी का ये शेर तमाम बच्चों को याद करा। मैंने बड़े छोटी उम्र में जब पढ़ता था लिख लिया था डायरी पर, मुझे आज भी याद है, और उसी पर बात को खत्म करता हूं। कमर उस कौम के बारे में क्या लिखे किताब, कमर उस कौम के बारे में क्या लिखे किताब जो काबे की कमाई से पीते हैं शराब।
जो काबे की कमाई से पीते हैं शराब। दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारी आज की इस गुफ्तगू को जिन्होंने एहतमाम किया, इजाज़ सब करते हैं जी, खसूसी इनके लिए, इंतज़ामिया के लिए, कारी आज़म साहब के लिए, आरिफ साहब के लिए, तमाम नमाजियों के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सलाम।